आज क्लास 9th का ये गणित हमारा सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम आपको संख्या पद्धत जो पहला लेसन है उसके संबंध में हम आपको बताएंगे। जिसका हमारा जो आज का टॉपिक हमने निर्धारित किया है वो है परमीयकरण करना। परमीयकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये संख्याओं की प्रकृति पर निर्भर है। परमीय संख्याएं हमारी जिस रूप में होती हैं उस रूप में हम परमीयकरण करते हैं। अगर हमको कुछ संख्याओं को लेकर के उनका परमीयकरण करना है तो किस प्रकार करेंगे ये हम आपको आज बताएंगे और इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो परमीय संख्याएं, सबसे पहले बात आती है परमीय संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है परमीय संख्या। परमीय संख्या, परमीय संख्याएं आपने पहले, बहुत पहले, यानी जब आप क्लास 2 में थे और 3 में थे तो वहां पर आपने पढ़ा है भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न में अंश होता है और न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। उसी के अनुसार, भिन्न के अनुसार ही परमीय संख्याओं का निर्माण होता है। लेकिन जो भिन्न होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको शून्य मान लिया जाता है। लेकिन परमीय संख्याओं में डिनोमिनेटर जो होता है वो शून्य नहीं होता है। जैसे कोई दो पूर्णांक संख्या ली जाए और उन संख्याओं में p और q दो संख्या ली जाए, तो जैसे मान लो p और q दो पूर्णांक संख्या, इनको हम अगर p अपान q के रूप में लिखते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे भिन्न को या इस मान को हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। तो परमीय संख्याओं की प्रकृति कैसी है? वह सीधे सीधे फ्रैक्शन के रूप में है या वह उन संख्याओं में दो संख्याओं को जोड़ करके उनको परमीय संख्या बनाया गया, या अपरमीय संख्या और परमीय संख्या को जोड़ करके बनाया गया है। तो किस प्रकार से वह दोनों संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं का हम क्या करते हैं? परमीयकरण करते हैं। तो परमीयकरण मीन्स क्या किया जाता है? उनको हम अलग अलग भागों में वियोजित करके उनके मान को प्राप्त करते हैं। अगर मान लो दिया गया है 1/√7, सबसे हम साधारण सी संख्या लेते हैं, परमीय संख्या है, इनका हम क्या करेंगे? परमीयकरण करेंगे। तो परमीयकरण करने के लिए सबसे पहले 1/√7 है, तो √7 क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर का ही परमीयकरण करना शुरू करते हैं। तो डिनोमिनेटर का परमीयकरण करने के लिए क्या करेंगे? उसी डिनोमिनेटर से ही इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में क्या करेंगे? √7 अपान √7। अब 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? √7 मिलेगा। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है? इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। तो ये कितना हुआ? 7 हो गया। अलग से देख लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं? √7 into √7 मीन्स क्या होता है? इसकी पावर 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि
कोई घातांक की संख्या में पावर समान हो या असमान हो, तो अगर किसी बीजगणितीय मान में उन बीजगणितीय मानों का गुणा किया जाता है तो पावर को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो इसके अनुसार हम इसकी पावर को ऐड करते हैं तो ये हुआ 7 पावर 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हुआ 7, ये 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 7। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7/7। तो 1/√7 का परमीयकरण किया गया तो क्या मिला हमको, √7/7 मिलता है। तो इस प्रकार की संख्याएं चाहे जितनी ली जाएं उनको आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये साधारण सा एक परमीय संख्या का परमीयकरण करना होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक दूसरी हम संख्या लेते हैं जिसके अंतर्गत मान लो योग हो, क्या हो, योग करना है। योग करने के लिए परमीय संख्याओं का करते क्या है, जैसे दिया हो 1/, एक अपरमीय संख्या √3 और एक परमीय संख्या 1, ये क्या है माइनस में, ठीक है। अब माइनस में है, इनका हम परमीयकरण करेंगे। तो परमीयकरण करने के लिए ये क्या है, √3 - 1। जैसे मान लो एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ये क्या है, वास्तविक, ये क्या है, काल्पनिक है। तो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के योग के द्वारा ही एक सममित संख्या का निर्माण किया जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो माइनस होने का मतलब क्या है, इनको हम लिख सकते हैं 1/√3 - 1। इसका हम, ये माइनस में है, अब इसके प्लस से गुणा करेंगे, यानी इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं, संयुग्मी कहा जाता है। तो संयुग्मी मीन्स होता है एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्याओं का जो प्लस है उसके माइनस से गुणा करना, यानी उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी संख्या कहते हैं। तो इस रूप में √3 + 1/√3 + 1। अब √3 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, √3 + 1। अब यह एक √3 - 1 और √3 + 1 है। तो यहाँ पर a - b, a + b, ये बीजगणितीय सूत्र होता है। बीजगणितीय सूत्र को अगर आपने याद नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में कठिनाई होती है, लेकिन जब आपको याद होगा तो याद सूत्र में मान रख दीजिए, तुरंत मान निकल आएगा। नहीं तो इसको बार बार आपको गणना करनी पड़ेगी, बार बार गुणा करिए तब कहीं जाकर के मान को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ √3 होल स्क्वायर - 1 होल स्क्वायर, इस रूप में क्यों होगा, क्योंकि a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। a - b, a + b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² से। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1/√3 का वर्ग 3 - 1, ये हुआ √3 + 1/2। तो 1/√3 - 1 का परमीयकरण किया गया तो कितना आया, √3 + 1/2। इसका आंसर यही आता है। इस रूप में हम मान को ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन होता है, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, √5 - 2 √5 +
ये 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है। तो इन संख्याओं में हम करते क्या हैं, √5 - 2 और √5 - 2। जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में गुणा करेंगे। अब ये देखो, ये संख्या दोनों क्या है, समान है, इसलिए हम इसको √5 - 2 इंटू √5 - 2 क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया। इसको इसी फार्मूले से अभी हमने बताया है a - b, a + b, a² - b² होता है। तो यहां से √5 होल स्क्वायर - 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर मान को ज्ञात करेंगे, कितना मान होगा, √5 - 2 होल स्क्वायर, ये आया √5² - 2 का होल स्क्वायर। अब इस रूप में यहां पर कितना आएगा, √5 - 2 होल स्क्वायर बटे √5 का वर्ग करिए, आएगा 5, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, ये कितना आया, √5 - 2 का होल स्क्वायर अपान ये कितना हुआ, 1। अब यहां से देखिए, ये एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला के फिर नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि फार्मूले का प्रयोग जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकिए उतना ज्यादा से ज्यादा करिए और फार्मूले को याद कर लीजिए। जो भी फार्मूले बताए गए हैं आपके काम में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला उपयोग होगा, देख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पर सूत्र। तो ये हुआ √5 - 2 होल स्क्वायर बराबर ये होगा √5² + 2² - 2 इंटू √5 इंटू 2। ये हुआ √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 जा 4, 2 2 4, √5। ये हुआ 5 में 4 जोड़ दीजिए, 9 - 4 √5। इसका जो सॉल्यूशन निकला, इसका सॉल्यूशन यही है 9 - 4 √5। इस रूप में हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन को और किस रूप में हल किया जाए, और भी क्वेश्चन को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं आगे। यहां पर और क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में को हल करने में देखिए, जैसे लिखा हो a + b √2, इसमें इसका जो मान दिया गया है, ये मान है 1 या 3 - √2 अपान 3 + √2। इस तरीके का क्वेश्चन दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, a और b के मान को हमको ज्ञात करना है। a और b के मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, LHS है, ठीक है, ये क्या है, RHS है। तो इस पार्ट को हम अभी बाहर ही रखेंगे, इसी पार्ट को हल करेंगे। इस पार्ट को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 - √2 अपान 3 + √2, ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 + √2 है, यहाँ 3 - √2 है, ये क्या है,
अंश है, ये क्या है, हर है। अब यहाँ पर रूट ये 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर, यानी इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, परमीयकरण करना। अब इसी क्रिया को हम लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको 3 की पावर 2 माइनस रूट 2 की पावर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका विस्तार कर दीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये 3 की पावर 2 प्लस रूट 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 ये आया। ये होगा 3 त्रिका 9 माइनस 2। इसको लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9 प्लस रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 2 3 6 रूट 2 बटे ये 9 में से 2 गया 7 9 2 11 माइनस 6 रूट 2 बटे 7। ये आया 11 बटे 7 माइनस 6 रूट 2 बटे 7 इस रूप में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a प्लस बी रूट 2। a और b के मान को ज्ञात करना है। a और b के मान को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाए। b रूट 2 इज इक्वल 11/7 माइनस ये 6 रूट 2/6। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या है, a है, बाद में क्या है, b है। तो पहले क्या है 11/7 है, बाद में क्या है माइनस 6 रूट 2 बटे 7। तो a बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, तो तुलना करिए a बराबर 11/7 और b रूट 2 बराबर माइनस 6 रूट 2 बटे 7। b बराबर माइनस 6 रूट 2 बटे 7 पूरे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, b बराबर माइनस 6 बटे 7। तो हमारा a का मान कितना आया 11/7, b का मान कितना हुआ माइनस 6/7 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, हम और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को इस रूप में हल करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कैसे लगाएंगे, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं। हम आपको केवल परमीयकरण के ही बारे में बता रहे हैं। परमीयकरण करने के लिए सबको आना चाहिए, ये नहीं कि पूछा जाए कि परमीयकरण किसको आता है तो आप लोग बताएं कि नहीं आ रहा है। सबको आना चाहिए, सब लोग समझ लीजिए, खूब समझ लीजिए, जिससे परेशानी ना हो परमीयकरण के क्वेश्चन में कि दिक्कत कोई हो। बाद वाली दिक्कत जो होती है बहुत समस्या करती है। अभी की दिक्कत, अभी की परेशानी जब आपको बताया जा रहा है तब परेशानी हो तो उसका निराकरण किया जा सकता है, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 17 माइनस रूट 16 बटे 17 प्लस रूट 16, इस तरीके का क्वेश्चन है। प्लस 17 यहाँ पर 17 माइनस रूट 16 या 17 प्लस रूट 16 बटे 17 माइनस रूट 16। किस तरीके से ये क्या है, योग का है, यानी दो परमीय संख्याएं दी गई हैं, उन परमीय संख्याओं को हम किस रूप में जोड़ते हैं इसके संबंध में हम बता रहे हैं। देखिए दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेने पर 17 प्लस रूट
16 इन ब्रैकेट 17 माइनस रूट 16 ये हुआ। इसका क्रिया पूरा करिए, ये होगा 17 माइनस रूट 16 का होल स्क्वायर प्लस इसका क्रिया पूरा करिए 17 प्लस रूट 16 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सूत्र का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर भी सूत्र का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर सूत्र a माइनस बी है, यहाँ पर सूत्र a प्लस बी है। तो ये होगा 17 स्क्वायर प्लस रूट 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू रूट 16। यहाँ पर भी ऐसे होगा 17 स्क्वायर प्लस रूट 16 स्क्वायर प्लस 2 17 रूट 16 पूरे का बटे 17 स्क्वायर माइनस रूट 16 स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, ये क्या है प्लस में, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। 17 को 17 से गुणा करेंगे, 17 17 289 होता है। रूट 16 को रूट 16 से गुणा करेंगे 16 होगा। ऐसे ये 17 से 289 प्लस 16 बटे 17 289 माइनस 16 ये आया। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 9 और 6 15 15 और 9 कितना हुआ 24 6 30 3 1 4 4 और 4 8 12 12 1 13 13 और 8 कितना हुआ 21। अब 2 ये हुआ 2 2 4 4 2 बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 में से 6 गया, ये आएगा 3, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, ये है कितना। इस रूप में ये मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं।